साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और आशा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग जहां भी हो खुशहाल हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। साथियों, आज मेरा जन्मदिन है। आज के ही दिन मैंने इस भारतवर्ष को देखा। और भारतवर्ष में किसे देखा? गांव को देखा। जन्म मेरा गांव में हुआ था। जिला सिद्धार्थ नगर के एक छोटा सा गांव है महला, वहां पे मेरा जन्म हुआ। मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को प्रणाम करता हूं। घर परिवार के जितने भी बड़े श्रेष्ठ भाई बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाभी लोग हैं, सब लोगों को सादर प्रणाम चरण स्पर्श करता हूं। साथ ही साथ जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को सादर प्रणाम चरण स्पर्श। और मेरे जितने भी गुरुवृंद हैं, पूरे टोटल जितने भी गुरुवृंद हैं, सबको इसी महामंच के माध्यम से सादर प्रणाम चरण स्पर्श करते हैं। साथियों, जब भी बात आती है जन्मदिन की, तो जन्म जहां हुआ है, दिन जहां पर पहला देखा गया है, वही उसका जन्मदिन है, वही उसका मातृभूमि है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि समय के साथ बदल गए हैं और एक बाहरी दिखावे के कारण, एक झूठी बनावट के कारण कभी कभी वह अपने पापा को पापा न कह के चाचा कह देते हैं, कहीं उनकी प्रतिष्ठा न चली जाए, यानी अपने रिश्ते को डायरेक्ट परिभाषित नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा फक्र है कि मैं जिला सिद्धार्थ नगर का एक छोटा सा गांव है महला, वहां पे मेरा जन्म हुआ। मुझे बड़ा स्वाभिमान है, बड़ा नाज है कि मेरा जन्म मेरे गांव में हुआ। और मुझे बड़ा फक्र है कि मैं गांव का हूं, यूं कह लें कि मैं देहाती हूं। मेरा पढ़ाई लिखाई गांव के प्राथमिक पाठशाला से लेकर के जिला बलरामपुर के सीएमएस से शुरू होता है और आखिरी पढ़ाई हमारी मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज श्रीनगर सिवान से हुआ, जो विश्व के महानतम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में से एक है, जो कि मेरे लिए बहुत ही परम पूजनीय और श्रेष्ठ है। साथियों, मैंने एक छोटी सी कविता में अपने दिल की बात को बताने की कोशिश की है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं अपने जन्मदिन पर एक छोटी सी कविता आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि कविता सुने। यदि अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आइए साथियों, शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गांव में क्या है, तुम देहाती हो, क्या क्या बातें करते हैं। तो आइए बात रख तो आइए साथियों, आज आप लोगों को गांव की यात्रा कराते हैं। गांव किसे कहते हैं, गांव दिखाते हैं आपको। वो पूछते हैं हमसे मेरे ख्वाबों में क्या रखा है, वो पूछते हैं हमसे मेरे ख्वाबों में क्या रखा है। तो कोई पूछता है हमसे बंद किताबों में क्या रखा है। तो कोई पूछता है हमसे, ओ देहाती बता तेरे गांव में क्या क्या रखा है। साहेब, कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गांव में क्या क्या रखा है। तो चलो आज बताते हैं हम आपको मेरे गांव में क्या क्या रखा है। मस्त मौला थे हम गांवों में अपने धुन में, कट जाते थे कई घंटे दिन महीने साल बगैर मोबाइल के, तितलियों के गुनगुन में। विश्वविद्यालय जैसा मेरे गांव का प्राथमिक पाठशाला था। पंडित जी के आते ही 20 तक भरभरुआ जुबा पे पहाड़ा था। ये कैसा इश्क है, ये कैसा ओयो का प्यार है, जो नहाने का भी वाटर पार्क में पैसा देना पड़ता है, जो नहाने का भी वाटर पार्क में पैसा देना पड़ता है। मस्त पूरा दिन भैंसों गायों के साथ बीत जाता था। पोखरों नहरों तालाबों में केले के बोटों पे, बस बाबूजी की डांट ना पड़े, सिर्फ गैया के चारे का व्यवस्था करना पड़ता था। क्या मस्त थे वो दिन, फ्रिज से बेहतर भोजन सिकहर में टंगा रखा है। क्या मस्त थे वो दिन, फ्रिज से बेहतर भोजन सिकहर में टंगा रखा है। फिर भी पूछते हैं हमसे, ओ देहाती तेरे गांव में क्या रखा है, तेरे गांव में क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं साहब कि मेरे गांव में क्या क्या रखा है।
शहर में मेहमान अगर दिन में भी प्रकट हो जाएं तो वह किसी दूत भूत से कम नहीं। गांव में कितने भी आ जाएं पर कोई माँ के चेहरे पे सिकन नहीं, कोई गम नहीं। हमें लगता है खई का चाय पानी नाश्ता शहरों में हैसियत देखकर पूछा या खिलाया जाता है। एक हमारी अम्मा है, मामा के होते ही पूरा गांव सर पे रख लेती हैं। भैया आए भैया आए भैया आए कह के समाचार पूरे गांव में फैलाया जाता है। साहब, हमारे गांव में कभी एक चौके में दो भात नहीं परोसा जाता है। सो जाता है पूरा परिवार हंसते हंसते जमी पे, मगर मेहमान को खटिया टनाटन, ओढ़ना बिछौना कथरी सिर्फ नया से नया ही दिया जाता है। साहब, हकीकत में जीना सीखें, हमें अपमानित करने में क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गांव में क्या क्या रखा है। जो मजा सिनेमा में नहीं वो देख तमाशा देख देखन वाली देख बाइस्कोप में मिलता है। हर बच्चा मोबाइल से विरक्त, कभी लिल्ली घोड़ी, कभी कबड्डी, कभी खो खो, कभी लछनी लछना पिया पहुंचना में मस्त मिलता है। शहरों में बच्चों के जन्म के अन्नप्राशन से पहले मोबाइल खरीद लेते हैं। तू तोता मैं तोता शायद कविता नहीं गुरुमुख गुरुमंत्र है। इसीलिए हर माँ बाप नवजात के खातिर मोबाइल खरीद लेते हैं। हम गांव वाले हैं साहेब, कभी कबड्डी, कभी खो खो, कभी लछनी लछना, कभी पिया पहुंचना का मजा लेते हैं। बरसात में भुट्टा लाटा जाड़ा हो रहा भूजने में खाने में बिता देते हैं। रात में रामलीला, दिन में रिहर्सल, तो दुर्गा पूजा में हम एक साल का मजा चंद मिनटों में ले लेते हैं। साहब, पूरा देश खाता है मेरे मेहनत का अनाज, फिर भी वो कहते हैं ओ देहाती इन खेतों में क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं साहब कि मेरे गांव में क्या क्या रखा है, मेरे गांव में क्या क्या रखा है। साहब, हमारी अम्मा का बक्सा किसी आरबीआई से कम नहीं। कितने भी मेहमान हो मेरे बापूजी का दिल है आईआरडीए, और अम्मा के बक्से को कोई गम नहीं। हम शहरी होकर सोचते हैं आज भी अम्मा के बक्से में बचपन, जवानी, मर्यादा और क्या क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं मेरे गांव में क्या क्या रखा है। हम देहाती हैं साहब, कभी मुरई, कभी जामुन, कभी सहतूत, कभी अमरूद, कभी आम, कभी नेबुआ, कभी कोहड़ा, कभी बड़हर, कभी कटहर, तो कभी जेठ की दोपहरी में गैया चराते चराते लाठियों पे नगाड़ा बजाकर नाचकर गोहों की बाली भूंज कर खा लेते हैं। हम गरीब हैं साहब, कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कभी फास्ट फूड, कभी ओबेसिटी, कभी फैटी लीवर, तो कभी कभी हार्ट अटैक से खुद को समाज को बचा लेते हैं। लो सब कुछ बता दिया, अब ये ना पूछना जय जवान जय किसान के नारों में क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गांव में क्या क्या रखा है। और साथियों, कविता की ये आखिरी कड़ी है। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज आशीर्वाद दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा कविता को। कैसे उन्हें समझाएं साहब कि मेरे गांव में क्या रखा है। हम यूपी बोर्ड वाले हैं साहेब, हिंदी जुबां पे संस्कृत दिल के किताबों में और संस्कृति ओढ़ कर चलते हैं। कभी आईएएस कभी पीसीएस को हम किसान, हम गांव वाले ही टॉप करते हैं। अजी हम किसान हैं, धरती का सीना चीर कर सबके हिस्से का अनाज उगाने का हुनर जानते हैं। इतनी नफरत भरी निगाहों से हमें मत देखो, हम जेठ की दोपहरी में भी गैया का पेट भरने का हुनर जानते हैं। साहब, हकीकत में जीना सीखें और ये मत सोचें कि मेरी झोपड़िया में क्या क्या रखा है। कैसे उन्हें समझाएं कि मेरे गांव में क्या क्या रखा है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। आप सभी लोगों को प्रणाम। कहीं कविता में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नमस्कार, तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर अगले किसी नए चैलेंज के साथ, नया समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।